चलिए अगली खबर आपको बता दें, जहां हाईकोर्ट में भोजशाला सर्वे की रिपोर्ट पेश हो चुकी है। जहां एएसआई ने पेश कर दी है 2000 पन्नों की रिपोर्ट और 98 दिन चले सर्वे की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। 22 मार्च से लेकर 28 जून तक ये सर्वे किया गया है। धार भोजशाला का सर्वे हुआ है। सर्वे में 17 मिलने का दावा भी किया गया है। तो आपको बता दें, हाईकोर्ट में आज धार भोजशाला की सर्वे की रिपोर्ट पेश हो चुकी है और आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सर्वे में 1700 से ज्यादा पुरातत्व अवशेष मिलने का भी दावा इस रिपोर्ट में किया गया। तो लगभग 98 दिनों तक ये सर्वे हुआ है। महेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। महेश, जिस तरीके से अब एएसआई ने 2000 पन्नों की रिपोर्ट पेश कर दी है, 98 दिनों तक ये सर्वे चला, क्या कुछ पूरी डिटेल? जी देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सर्वे था और इसको लेके काफी दिनों से चर्चाएं हो रही थी कि मामले में इंदौर हाई कोर्ट में आज इसमें पेश किया जाना था। माना ये जा रहा था कि आज जो है वकील लंच के बाद में पेश करेंगे। एसआई के वकील जो है वो लंच के बाद में पहुंचेंगे, पर पहले ही आपने एसआई के वकील यहाँ पहुंचे और 300 पेज माफ कीजिएगा 2000 पन्नों की एक रिपोर्ट यहाँ पे पेश की गई है। 2000 पन्नों की एक रिपोर्ट यहाँ पेश की गई है, लिफाफाबंद ये पेश की गई है सीधे कोर्ट के आदेश से कि ये रिपोर्ट लिफाफाबंद पेश की जाएगी। उसके बाद में आज 2000 पेज की यहाँ पे रिपोर्ट पेश की गई है और ये अगली सुनवाई इसमें 22 जुलाई को है। 22 जुलाई को इसमें जो दोनों पक्ष हैं, एएसआई के अलावा इसमें दो पक्ष हैं। एक हिंदू पक्ष है जिनका दावा है कि भोजशाला उनका पुराना मंदिर है, वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये कमाल मौला की मस्जिद है। ये दोनों पक्ष इस मामले को लेकर कोर्ट में पहुंचे थे और इस बीच में एएसआई सर्वे की मांग हिंदू पक्ष की ओर से की गई थी, जो उन 90 दिन चला। 90 दिन चलने के बाद में इसमें 2000 पेज की आज रिपोर्ट पेश की गई है। जो सूत्र बताते हैं उसके अनुसार इन 90 दिनों के अंदर यहाँ पर उन 90 दिनों में 80 से ज्यादा मूर्तियां मिली हैं। ये मूर्तियां हिंदू पूजा पाठ से जुड़ी हुई हैं, हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी हुई हैं। कुछ शिलालेख अभिलेख भी मिले हैं और साथ ही कमाल मौला जो मस्जिद का हिस्सा है उस इलाके में भी एक शिलालेख मिला है, जो मुस्लिम पक्ष के विषय में बताया जाता है कि उनको कैसे दी गई है। हालांकि ये 22 जुलाई को जब दोनों पक्ष यहाँ कोर्ट में पेश होंगे, उस समय इन दोनों पक्षों को ये एएसआई रिपोर्ट की कॉपी दी जाएगी आज शाम तक और ये 22 तारीख को इस पे अगली जिरा होगी। 22 तारीख को ये खुलेगा कोर्ट में कि दोनों पक्षों की ओर से क्या क्या रखा गया है, एएसआई ने क्या रिपोर्ट पेश की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए महेश। सर्वे की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। जी हाँ, एएसआई ने पेश की है 2000 पन्नों की रिपोर्ट और 98 दिनों तक चले सर्वे की रिपोर्ट पेश हो चुकी है। 22 मार्च से लेकर 28 जून तक ये सर्वे चला है और धार भोजशाला का ये सर्वे है। सर्वे में 1700 से ज्यादा पुरातात्विक अवशेष मिलने का दावा भी किया जा रहा है। तो 1700 पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। हाईकोर्ट में भोजशाला का सर्वे पेश हो गया। एएसआई ने पेश की है 2000 पन्नों की रिपोर्ट और 98 दिनों तक आपको बता दें ये सर्वे चला है। तो हाईकोर्ट को रिपोर्ट एएसआई ने पेश कर दी है। आपको इंदौर से एक खबर बता रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि 22 मार्च से लेकर 28 जून तक भोजशाला का सर्वे चला था और अब 2000 पन्नों की रिपोर्ट पेश की गई है। हाईकोर्ट भोजशाला सर्वे 98 दिन तक सर्वे चला है और इसमें आपको बता दें 1700 से ज्यादा पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, जिसको लेकर सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है। तो एएसआई ने ये रिपोर्ट पेश की है। हाईकोर्ट में आज रिपोर्ट पेश की गई है। 98 दिनों तक ये सर्वे चला है और 22 मार्च से लेकर 28 जून तक भोजशाला का सर्वे चला है, जिसको लेकर आज रिपोर्ट पेश कर दी गई है। तो आपको ये भी बता दें कि 1700 से ज्यादा पुरातात्विक अवशेष इस सर्वे के दौरान मिले हैं और ये रिपोर्ट आज पेश की गई है। धार भोजशाला से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला आपको बता दें, जिसकी रिपोर्ट आज हाईकोर्ट में पेश की गई है। सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है। 2000 पन्नों की ये सर्वे रिपोर्ट बताई जा रही है। तो धार भोजशाला सर्वे रिपोर्ट आपको बता दें आज पेश की गई है और एएसआई ने ये रिपोर्ट पेश की है। आपको ये भी बता दें कि हाईकोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है। 2000 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट बताई जा रही है। वहीं 98 दिनों तक
भोजशाला का सर्वे चला है। महेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, जिस तरीके से हाईकोर्ट में भोजशाला सर्वे की रिपोर्ट पेश हो चुकी है, एएसआई ने पेश कर दी है ये रिपोर्ट और 98 दिनों तक ये सर्वे चला है, क्या कुछ पूरी डिटेल? देखिए, भारी भरकम रिपोर्ट पेश की गई है। ये 2000 पेजों की रिपोर्ट है जो इंदौर के हाई कोर्ट में पेश की गई है आपसे कुछ देर पहले। इस रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों पक्ष अपना जो दावा जता रहे हैं, उनका मानना है कि उनके पक्ष के इसमें एविडेंस मिले, लगभग 1700 से ज्यादा इसमें एविडेंस मिले हैं, जिसमें 38 बड़ी मूर्ति निकली हैं। उसके अलावा जो कमाल मोला वाला हिस्सा है उससे में एक शिलालेख भी मिला है, जिसमें कमाल मोला को किस तरीके से जमीन दी गई है ये सूत्रों का कहना है। हालांकि इस पूरे मामले में आज रिपोर्ट पेश होनी थी। एएसआई के जो वकील थे सिर्फ वो पहुंचे थे, पक्षकार नहीं पहुंचे थे, कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में पेश की है। 2000 पेज की रिपोर्ट पेश की गई है। आज शाम तक दोनों पक्षों के, जो मुस्लिम पक्ष और जो हिंदू पक्ष है, दोनों पक्षों के वकीलों को ये रिपोर्ट की कॉपी मिल जाएगी। और साथ ही कोर्ट ने सख्त हिदायत दी हुई है दोनों पक्षों को कि इससे संबंधित कोई भी जानकारी बाहर लीक नहीं की जाएगी। तो ये देखना होगा कि इससे संबंधित जानकारियां बाहर कैसे आती हैं, पर यह माना जा रहा है कि देर शाम तक जब दोनों पक्षों के पास में ये रिपोर्ट आ जाएगी तो इसके कुछ हिस्से बाहर जरूर आएंगे। हालांकि इसी बीच में जो हिंदू पक्ष के जो पक्षकार हैं आशीष गोयल, उन्होंने अपना एक वीडियो संदेश जारी किया और उन्होंने इस बात पे एक खुशी जताते कहा है कि आखिरकार वो दिन आ गया है जब मां सरस्वती के इस स्थान को लेकर जो एएसआई का सर्वे था उसकी रिपोर्ट पहुंचा दी गई है। और इस रिपोर्ट में उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि हिंदू पक्ष के फेवर की चीजें हैं। हालांकि दोनों ही पक्षों को कोर्ट ने सख्त हिदायत दी हुई है। अब 22 तारीख जो अगली 22 जुलाई है, 22 जुलाई को दोनों पक्षों को इस मामले में इंदौर हाईकोर्ट की बेंच में अपीयर होना है, जहां पे वो दोनों ही अपने को रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। इसी बीच इसमें महत्वपूर्ण एक विषय यह भी है कि कुछ दिनों पहले इसमें एक याचिका जैन समाज की ओर से भी लगाई गई थी। जैन समाज का ये कहना था कि जो अभिलेख और जो मिले हैं ये जैनों का पाठशाला थी, जैनों का ये धार्मिक स्थल था। हालांकि उस समय कोर्ट ने कहा था कि कुछ और एविडेंस के साथ में इसको लेके आइएगा और संभवतः इसमें एक याचिका आने वाले दिनों में और लगेगी। और इसी बीच में कुछ दिनों पहले इस सर्वे को लेकर, सर्वे पे रोक लगाने को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट तक गया था। मुस्लिम पक्ष जब सुप्रीम कोर्ट गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन दोनों मामलों की सुनवाई जरूर होगी। इन सुनवाई के दौरान इसको एक कॉपी जो है भोजशाला की रिपोर्ट की वो सुप्रीम कोर्ट में भी पेश की जाए और इंदौर में भी पेश की जाए। जी महेश, अब धार भोजशाला में मंदिर है या मस्जिद, इसको लेकर तो सवाल बना हुआ है, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि 1700 से ज्यादा पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। क्या कुछ लगता है ये जो अवशेष मिले हैं ये हिंदू या मुस्लिम, इस और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? पेज कीजिए, कट गया था। जी महेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? महेश से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि 2000 पन्नों की रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश कर दी गई है। मध्य प्रदेश की धार भोजशाला की सर्वे की रिपोर्ट आज पेश कर दी गई है। एएसआई ने पूरे 98 दिन का ब्यौरा उच्च न्यायालय में दिया है। इस दौरान 1700 से अधिक पुरातात्विक अवशेष सबूत में रखे जाएंगे। महेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। महेश, जिस तरीके से 1700 पुरातात्विक अवशेष एक बहुत बड़ा सबूत है, क्या कुछ लगता है ये जो अवशेष मिले हैं किस ओर है, हिंदू की ओर है या मुस्लिमों की ओर है? देखिए, जो सूत्र बताते हैं अभी रिपोर्ट में क्या पेश किया गया है वो तो बंद लिफाफे में, वो इस कोर्ट के अंदर है। मेरे पीछे की ओर जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, पर जो उन 90 दिनों जो सर्वे चला है उस सर्वे के दौरान जो क्षण के बातें बाहर आई हैं, जो वहां पे काम करने वाले श्रमिक थे, जो बाहर के लोग थे, जो एएसआई की टीम के साथ काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि वहां पे जो सारे सबूत मिले इसमें से मैक्सिमम सबूत जो है वो हिंदू पक्ष की ओर इशारा करते हैं, हिंदू पक्ष के जो दावे हैं उसको पुख्ता करते हैं। एक नीचे कमरा मिला था, बंद कमरे को जब खोला गया उसमें कई मूर्तियां मिली हैं, जिसमें गणेश जी की मूर्ति है, जिसमें सरस्वती की मूर्ति है। उसके अलावा हवन कुंड के आसपास मिले हैं, कई शिलालेख मिले, कई इस तरीके के स्तंभ मिले हैं। दीवालों पे जो वहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो लिपियां देखी हैं वो भी हिंदू पक्ष की ओर इशारा करते हैं, उनके दावे की ओर इशारा करते हैं। जो पूरा भोजशाला का इलाका है उसका जो मैक्सिमम एरिया जहां जहां खुदाई की गई, उसकी नींव के लिए नीचे तक खुदाई की गई, तो वहां भी जो अवशेष, जो जिस तरीके की जो कहा जाए कि जो बनाने का जो तरीका है, जो आर्किटेक्ट है वो आर्किटेक्ट ये बताता है कि एक हिंदू मंदिर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू पक्ष है या फिर जो सूत्र बताते हैं, जो वहां से निकली हुई जानकारियां हैं
उनका कहना है कि इस सर्वे में जो अवशेष मिले हैं उसमें से अधिकांश हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत करते हैं। हालांकि ये सूत्रों का कहना है, हम इसको पुख्ता नहीं मानते, पर ये तय होगा कि आज जो 2000 पेज है उसमें क्या लिखा गया है, एएसआई ने अपनी रिपोर्ट क्या पेश की है। ये रिपोर्ट की कॉपी आज शाम को, जब दोनों पक्षों को आज दोपहर तक संभवतः 4 या 3-4 बजे तक इन्हें ये कॉपियां मिल जाएंगी, उसके बाद में जब दोनों पक्ष के वकील इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, उसके बाद में जब जानकारियां सामने आएंगी और कोर्ट में जब 22 जुलाई को इंदौर की हाई कोर्ट में जब इसमें सुनवाई होगी, उस समय काफी कुछ सामने आएगा, समझ में आएगा कि सर्वे के बाद में ये मामला किस ओर जाता दिख रहा है, मुस्लिम पक्ष की ओर जाता दिख रहा है या हिंदू पक्ष की ओर जाता दिख रहा है। मिलाकर इंतजार थोड़ा सा और करना होगा, जिस तरीके से सर्वे की गई है किस ओर ये फैसला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो इंदौर हाई कोर्ट में आपको बता दें, एएसआई ने आज सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। 2000 पन्नों की ये सर्वे रिपोर्ट है। 98 दिनों तक सर्वे चली है, जिसमें अब देखना होगा सूत्रों के हवाले से जिस तरीके से हमारे संवाददाता महेश बता रहे हैं, हिंदू पक्ष की ओर ये फैसला जाता हुआ दिखाई दे रहा है।